दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के शिक्षकों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर सभी शिक्षक साथियों के पास बहुत ही सीमित समय बचा हुआ है और अपनी अपनी जानकारी को पोर्टल में अपडेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस अति महत्वपूर्ण विषय को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बरमकेला ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष नंद किशोर पटेल सर से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई थी, जिसमें पटेल सर के द्वारा शिक्षकों के सीजी स्कूल पोर्टल में जानकारी अपडेट और अपलोड करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों, नंद कुमार पटेल जी जो वो शिक्षक युवा शिक्षक नेता हैं जिनका शिक्षकों के हितों के लिए खास करके बरमकेला ब्लॉक में बहुत ही सराहनीय प्रयास रहता है। इनके नेतृत्व में उस क्षेत्र के शिक्षकों का बहुत भला हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से नंद कुमार पटेल सर का हृदय से आभार करना चाहता हूं। हमारे समाज में इन जैसे शिक्षित और मेहनती युवा नेताओं की सख्त जरूरत है, चाहे वो कर्मचारी जगत में हो या फिर राजनीति जगत से हो या फिर और कोई अन्य क्षेत्र से हो। ऐसे मेहनती और कर्मठ लीडर की समाज को सख्त जरूरत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि इसी महीने 6 अप्रैल 2024 को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के डीओ कार्यालय से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों की जानकारी सीजी स्कूल पोर्टल में अपलोड और वेरीफाई करने के निर्देश दिए गए थे। आपके जिलों में भी इसी डेट के आसपास आदेश जारी किया गया होगा और इसकी अंतिम तिथि आज 15 अप्रैल 2024 तक है। लेकिन दोस्तों, नंद कुमार पटेल जी ने बताया कि साहू जी, इसको लेकर बहुत शिक्षकों और कर्मचारियों ने पहले ही अपनी जानकारी को अपलोड कर दिए हैं और वेरीफाई भी हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी एनआईसी रायपुर से उनको अनवेरीफाई किया गया है, इसको लेकर फिर से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों को अपनी जानकारी को भर के सीजी स्कूल पोर्टल में अपलोड करना होगा, वेरीफाई करना होगा। दोस्तों, अब आपको सीजी पोर्टल में क्या क्या करना होगा उसे सभी शिक्षक साथी जो है वो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जिसमें आप काम करते हैं, जिसमें आप लोगों का आईडी वगैरह है, उसमें cgschool.in default.aspx में लॉगिन करना होगा। नए शिक्षक जिनके द्वारा पहले से लॉगिन नहीं किया गया होगा, वो शिक्षक पहले पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके अपनी जानकारी को भरेंगे। इसके बाद दूसरे स्टेप में लॉगिन करने के बाद शिक्षक के कार्य वाले सेक्शन में जाकर शिक्षक संबंधी विवरण को आपको भरना होगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में सभी शिक्षक अपना नवीन फोटो, अभी वर्तमान वाला फोटो अपलोड उसमें करना होगा। उसके बाद दोस्तों, चौथे स्टेप में सभी शिक्षक साथी अपने मूल संस्था जहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है उस संस्था का यूडीआईएस कोड उसमें डालेंगे। यदि मान लीजिए कोई शिक्षक किसी अन्य संस्था में संलग्न है तो वो अपने मूल संस्था का यूडीआईएस कोड डालेंगे। यदि कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन में पोस्टेड है तो वो प्रतिनियुक्ति वाली जानकारी को डालेंगे। इसके बाद आगे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपने पिता या कोई महिला है तो पति का नाम, माताजी का नाम, लिंग, जाति आदि जानकारी को सही डालना होगा। इसके बाद सर्विस बुक के अनुसार अपना जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को डालना होगा। इसके बाद संवर्ग के प्रकार में नियमित शिक्षक टी यानी कि ट्राइबल, ई यानी कि एजुकेशन का चयन करेंगे और संविलियन वाले कर्मचारी या शिक्षक एलबी वाले यानी कि लोकल बॉडी वाले ये टी में से एक का चयन करेंगे जहां वो सेवा दे रहे हैं। इसके बाद आपको नियुक्ति पद और विषय को भरना होगा। इसमें प्रथम नियुक्ति पद का विवरण को भरना होगा और सहायक शिक्षक और शिक्षक को नियुक्त विषय को इसमें नहीं भरना है। इसके बाद नियुक्ति के प्रकार में सभी नियमित शिक्षक सीधी भर्ती को भरेंगे और एलबी संवर्ग के सभी शिक्षक नियुक्ति के प्रकार में संविलियन को भरेंगे। इसके बाद संविलियन की तिथि में सभी एलबी संवर्ग के शिक्षक कब उनकी संविलियन हुई है उस संविलियन की तारीख को डालना है और नियमित शिक्षकों को इसको नहीं भरना है क्योंकि उनकी सीधी भर्ती हुई है, उनका तो संविलियन हुआ ही नहीं है। इसके बाद प्रथम नियुक्ति तिथि में क्या क्या भरना है उसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रथम नियुक्ति तिथि में सीधी भर्ती वाले शिक्षक अपने नियुक्ति आदेश की तिथि को भरेंगे और एलबी संवर्ग के शिक्षक 1 मई 2005 या 1998 या फिर अन्य जब भी उनकी पहली नियुक्ति हुई है उस तिथि को प्रथम नियुक्ति तिथि में एलबी वाले डालेंगे। इसके बाद वर्तमान स्कूल पदस्थापना की तिथि में क्या क्या भरना है उसे भी आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सभी शिक्षकों को अपने मूल पदस्थ संस्था के आदेश तिथि को ही भरना होगा। अगर कोई शिक्षक किसी अन्य संस्था में संलग्न है तो भी वो आपको वर्तमान स्कूल पदस्थापना की तिथि में अपने मूल संस्था के आदेश तिथि को ही भरना होगा। इसके बाद वर्तमान पद में सभी शिक्षक अपने अपने वर्तमान पद को भरेंगे, यानी कि अभी वो कौन से पद में कार्यरत है उसकी जानकारी को भरा जाएगा।
इसके बाद उच्च शैक्षणिक योग्यता यानी कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सभी शिक्षक अपनी अपनी सर्विस बुक यानी कि सेवा पुस्तिका में जो एंट्री है उसके आधार पर इसको भरेंगे। इसके बाद व्यावसायिक योग्यता में सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस बुक पे जो एंट्री है उसके आधार पर उसको भरना होगा। इसके बाद इसके अलावा किसी शिक्षक को कोई सम्मान या पुरस्कार मिला है शासन स्तर से तो उसको सम्मानित पुरस्कार में भरना होगा। इसके बाद यदि कोई शिक्षक दिव्यांग है तो वह अपने दिव्यांगता के प्रकार को भी उनको भरना होगा। इसके बाद CWSN यानी कि चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्रशिक्षण लेने वाले कोई शिक्षक हैं तो उनको भी इसकी जानकारी को इसके सेक्शन में भरनी होगी या फिर उसमें टिक मार्क जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसको करना होगा। इसके बाद मूल पद में जिनके द्वारा प्रतिनियुक्ति का चयन किया जाएगा केवल उन्हीं शिक्षकों को इसको भरना होगा। मूल पद में अभी वर्तमान के धारित पद को भरना होगा। इसके बाद गृह जिला में अपने होम डिस्ट्रिक्ट को डालना होगा। इसके बाद स्थायी पता और वर्तमान पता में संपूर्ण विवरण जैसे कि आपका ग्राम, पोस्ट, तहसील, अपना जिला और अपने अपने डाक के पिन कोड को भी डालना होगा। इसके बाद कोई शिक्षक कंप्यूटर में प्रशिक्षित है तो कंप्यूटर में प्रशिक्षित संबंधी जानकारी को उसमें वो उनको डालना होगा। इसके बाद वैवाहिक स्थिति के बारे में डालना होगा कि आपकी शादी कब हुई है, कितने बच्चे हैं, आदि आदि जानकारी को इसमें आपको वैवाहिक स्थिति में डालना होगा अपनी जानकारी को। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एनपीएस और ओपीएस के संबंध में इसमें सेवानिवृत्ति योजना और उसकी तारीख के बारे में भरना है। तो इसमें 1998 बैच के शिक्षक जिन्होंने एनपीएस लिया है या फिर अभी जिन्होंने पिछले साल 2023 में कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है वो 1 अप्रैल 2012 का उल्लेख करेंगे और ओपीएस चयन करने वाले ओपीएस के लिए नोटरी शपथ पत्र में जिस तिथि का उल्लेख किया है उन्होंने उस तिथि को इसमें वो लोग डालेंगे। इसके बाद पदोन्नति संबंधी जानकारी में पदोन्नति प्राप्त है तो ऑप्शन में जितने बार प्रमोशन हुई है सभी का उल्लेख करना है और पदोन्नति आदेश में प्रथम पदोन्नति तिथि को भरना है चाहे बाद में संशोधन क्यों ना हो। मान लीजिए प्रधान पाठक नियमित पद पर पदोन्नति तिथि 27 फरवरी 2009 है। हाई कोर्ट या फिर उच्च कार्यालय के द्वारा वरिष्ठता निर्धारण जो किया गया है उसको माना जाएगा, उस तिथि को पदोन्नति आदेश तिथि भी माना जाएगा। इसके बाद क्रमोन्नति और समयमान वाले ऑप्शन में सबसे पहले तो इसको एलबी संवर्ग के शिक्षकों को नहीं भरना है, इसको सिर्फ नियमित शिक्षकों को ही भरना होगा। इसमें भी नियमित शिक्षकों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इसमें केवल नियमित पद में जो प्रथम, द्वितीय या तृतीय समयमान वेतनमान का ही इसमें उल्लेख करना होगा, जिक्र करना होगा। इसमें पंचायत विभाग के समय जो समयमान वेतनमान मिला होगा तो उसका उल्लेख इसमें नहीं करना है। इसके बाद यदि मान लीजिए कोई पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में हैं तो अपनी जानकारी को वो पोर्टल में सावधानी पूर्वक इसमें भरेंगे। इसके बाद यदि कोई शिक्षक अभी वर्तमान सेवा के अलावा पहले कोई दूसरा डिपार्टमेंट में वो काम करता था तो उसके लिए भी पोर्टल में अलग से ऑप्शन दिया गया है, उसमें वो अपनी जानकारी को वो भरेगा। दोस्तों इन सभी जानकारी को आप लोगों को बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरनी होगी, इसमें आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करनी है। इसको भरते वक्त आप लोगों को अगर कहीं पर कोई संदेह या फिर कोई दिक्कत होने पर पोर्टल में नीचे सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपको ड्राफ्ट में सेव कर लेना है। जब आपके द्वारा पूरी जानकारी को सही तरीके से प्रॉपर भरने के बाद ही फाइनल सबमिट करना होगा और अपने मोबाइल फोन में ओटीपी आएगा, उसी में वेरीफाई किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के सारे कंफ्यूजन जो है वो बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों प्रदेश के सभी शिक्षकों को अगले 2 से 3 दिनों के अंदर यानी कि 17 अप्रैल तक आप मानकर चलिए, वैसे तो इसकी लास्ट डेट आज 15 अप्रैल तक ही थी, लेकिन इसमें अभी 2 दिन और समय दिया गया है, इसलिए आप मानकर चलिए कि 17 अप्रैल तक प्रदेश के सभी एलबी और रेगुलर सभी शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों को cgschool.in पोर्टल में अपने इन्हीं सभी जानकारी को भर के सबमिट करनी होगी ताकि आपकी जानकारी, आपका डाटा पोर्टल में सेव हो सके। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार के द्वारा कर्मचारियों के ई-कोर्स, सीजी स्कूल और सर्विस बुक और यूडीआईस इन सभी को आपस में जोड़ने का प्लान चल रहा है ताकि कर्मचारियों के सभी डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो ताकि सरकार को इसको रन करने में भी आसानी हो सके, सुविधा हो सके। दोस्तों अंत में फिर से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन बरमकिला ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष नंद किशोर पटेल सर का दिल से आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत करके इस जानकारी को हमारे पास भेजी है।
इसके लिए पटेल सर का आभार है। और दोस्तों इसके संबंध में जो PDF है जिसको मैंने आपको अभी बताया है, जो जानकारी है, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके बारीकी से आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ताकि पोर्टल को भरते वक्त आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो सके। और दोस्तों इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या फिर आपके और कोई सवाल है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।